अपनी चने की फसल काट रहा था। किसान और उसकी पत्नी अपनी चने की फसल बैलगाड़ी पर लाद रहे थे। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठी हुई हरियाली तोती ये देख रही थी। हरियाली तोती किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आपने चने की फसल तो काट ली है, जो चनों के दाने जमीन पर गिरे हुए हैं, क्या हम पक्षी वो दाने उठा ले? ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लगती है। हाँ हाँ तोती, सुंदर तोती, जो भी दाना नीचे गिरा पड़ा है वो आप उठाकर ले जाएं। मैं अभी अपने दोस्तों को साथ लेकर आती हूँ। फिर हरियाली तोती भागी भागी जंगल जाती है। हरियाली तोती शोर मचा रही थी, वह बहुत खुश थी। लूसी, लूसी, चिड़िया यहाँ आओ, बाहर निकलो, दाना मिल गया, मैंने दाने की खोज कर ली है। हरियाली की आवाज सुनकर छोटी चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। लूसी कबूतरी भी आ गई थी। चिड़िया, चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। किसान ने अपने चने की फसल काट ली है और मैंने देखा किसान के खेत में ढेर सारे चनों के दाने गिरे पड़े हैं। वो दाना हम खा सकते हैं और बारिशों के लिए जमा भी कर सकते हैं। अगर किसान ने बंदूक चला दी तो फिर क्या होगा? या फिर इंसान पत्थर भी मार सकता है। कोई चिंता नहीं है, मैंने किसान की पत्नी से पूछ लिया है, उसने कहा है कि हम नीचे गिरा सारा दाना उठा सकते हैं। तो फिर मैं अपने घर से टोकरी लेकर आती हूँ। सब अपने अपने थैले और टोकरियाँ ले लेते हैं, फिर एक साथ दाना लेने जाते हैं। मम्मा, ये टोकरी लेकर आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, किसान ने अपने चनों की फसल काट ली है, हम सब पक्षी किसान के खेत से दाना लेने जा रहे हैं। ये सुनकर गुड़िया दुखी हो जाती है। मम्मा, पापा को इंसान ने ही पत्थर मार मार कर मारा था और आप फिर से इंसानों के खेत में जा रही हैं। गुड़िया बेटी, जिंदा रहने के लिए हम पक्षियों को ये सब करना होता है, खतरा मोल लेना पड़ता है, मगर आप चिंता ना करो, किसान के खेत में कोई खतरा नहीं है। मम्मा, जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी लेकर घर से निकलती है। हरियाली तोती जोरों से गोरी कौवी और कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हरियाली, आहिस्ता आहिस्ता, क्या तोड़ ही दोगी दरवाजे को? गोरी बहन, जल्दी से दाना डालने के लिए कोई थैली ले लो और बरगद के पेड़ पर आ जाओ, सब दाना लेने जा रहे हैं। क्या दाना मिल गया है हरियाली? हाँ, आप जल्दी आ जाओ। गोरी घर जाती है। कालू, सब दाना लेने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। जाओ और जगह देखो, जब सारे पक्षी घरों को आ जाएंगे तो मैं बाद में जाकर सारा ही दाना उठा लाऊंगा। जगह देखने ही तो जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे मेरा। चिड़िया अपनी टोकरी, लूसी कबूतरी अपना थैला, हरियाली के पास एक बर्तन था और उधर से गोरी कौवी भी एक बाल्टी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। सॉरी सॉरी सहेलियों, मैं कालू जी को लंच देने लग गई थी। गोरी बहन जल्दी चले, हमें शाम से पहले पहले बच्चों के पास वापस भी आना है। चिड़िया, मैं कोई बिजली पर तो चलती नहीं हूँ जो इतना तेज उड़ लूंगी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम चिंता ना करो। फिर वो सब सहेलियाँ उड़ती हैं। वो सारी सहेलियाँ किसान के चनों के खेत में पहुँच जाती हैं। हरियाली, यहाँ तो दाना नहीं है, क्या तुमने हम सबसे झूठ बोला है? गौर से देखो नीचे, मट्टी में बहुत सारे चनों के दाने गिरे हुए हैं। फिर चिड़िया, कबूतरी और हरियाली तोती मट्टी से दाने ढूंढ ढूंढ कर अपनी अपनी टोकरियों में रखने लगती हैं, मगर गोरी कौवी घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। बांदरी कहीं की, शोर तो ऐसे मचा रखा था जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, जैसे इसके किसान मामे ने पूरा खेत ही इसके नाम लगवा दिया हो। खोदा पहाड़, निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। सब दाना ढूंढ रही थी, मगर गोरी कौवी तो बैठी बड़बड़ा रही थी और हरियाली को बुरा भला कहे जा रही थी। फिर गोरी कौवी की नजर थोड़ी दूर किसान के मकई के खेत पर जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो सामने, किसान के मकई के खेत में भी फसल तैयार है, चलो हम सब वहाँ जाते हैं। नाना गोरी, वहाँ जाएंगे तो किसान पत्थर मारेगा, इस खेत की फसल तो किसान ने उठा ली है। ये भिखारियों की तरह तुम ही जमीन में अपनी चोंचे मारो, मैं तो चली। गोरी कौवी उड़ती है और किसान के खेत से जाकर मकई के 2-3 भुट्टे तोड़कर अपनी बाल्टी में डाल लेती है। वो हम सबको मरवाएगी। मैंने किसान की पत्नी से इस चनों के खेत से दाना उठाने की अनुमति ली थी और ये गोरी किसान का मकई का खेत खराब कर रही है। गोरी कौवी तो भुट्टे लेकर चली जाती है, मगर चिड़िया, कबूतरी और तोती शाम तक अपनी अपनी टोकरियाँ और थैलियाँ चनों के दानों से भर लेती हैं और शाम के वो सारी सहेलियाँ घर लौट जाती हैं। गुड़िया बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी चोंच में भी मट्टी चली गई है। मम्मा, आप नदी से जाकर चोंच धो लें और मैं इन चनों के दानों से मिट्टी अलग करके इन्हें साफ करती हूँ। गुड़िया बेटी, बारीक छाननी से छान लेना चनों के दानों को। गोरी, तुम तो चनों के दाने लेने गई थी और ये मकई कहाँ से मिली है तुम्हें? गरीबों की तरह मट्टी में चोंचे मार रही थी सारी, मुझे तो शर्म आती है खेत से गिरे हुए दाने ढूंढने में। कालू, कालू पता है, मैंने वहाँ किसान के खेत से ये मकई चुराई है। क्या क्या किसान की फसल तैयार है? तो और क्या, पूरी तरह तैयार है। फिर दूसरे दिन गोरी और कालू चुपके से जंगल से निकलते हैं।
किसान और उसकी पत्नी काम कर रहे थे। गोरी और कालू किसान के खेत से मकई चुराते हैं और इधर उधर देखकर भाग जाते हैं। कव्वे और कव्वी ने काम ही बना लिया था। वो हर रोज सुबह सुबह उठते और किसान की फसल से मकई चुरा लाते। अब तो किसान भी परेशान हो गया था। चले घर चले, काम खत्म हो गया है। नहीं, आज मैं खेत में ही रहूंगा। कोई पक्षी या जंगली जीव मकई की फसल खराब कर रहा है। मैं छुप कर देखूंगा वो कौन है। किसान मकई के खेत में छुप जाता है। बुलबुल आती है और मकई के खेत से टूटकर गिरा हुआ एक मकई का भुट्टा उठाकर चली जाती है। ये बुलबुल तो चोर नहीं है, इसने तो नीचे गिरा हुआ दाना ही उठाया है। फिर चिड़िया, कबूतरी और हरियाली तोती आती हैं। वो भी किसान के चनों के खेत से कुछ दाने ढूंढती हैं और चली जाती हैं। सबसे बाद में कौवा और कव्वी भी अपनी बाल्टी लेकर पहुंच जाते हैं। वो बुद्धू किसान क्या जाने कि हम कौवे बहुत चातर हैं। काम करेगा पागल किसान और मकई खाएंगे चातर कौवे। ऐसा कहते हुए कौवा और कव्वी मकई के भुट्टे अपनी बाल्टी में डालने लगते हैं। तो ये कौवे हैं, चातर कौवे। किसान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और गोरी को पूंछ से पकड़ लेता है। कालू तो भागकर पेड़ पर बैठ जाता है। चातर कौवा भुट्टे खाए और उसकी पत्नी डंडे खाए। बुला बुला अब उस चातर कौवे को। ऐसा कहते हुए किसान गोरी कव्वी की अच्छी धुलाई करता है। कालू कालू, मेरे कालू कव्वे पति जी, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी पूंछ टूट जाएगी। इधर कालू कौवा तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद किसी न किसी तरह गोरी कव्वी किसान से जान छुड़वाकर भागती है और वो दोनों दूर सूखे जंगल में जाकर रुकते हैं। दूसरे पेड़ पर बैठा कालू कौवा गोरी को देख देख कर डरे जा रहा था और सोच रहा था कि आज तो वो गोरी से जरूर पिटेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा बाहर से खेल कर आता है। मम्मा मम्मा कहाँ हो? मेरे लिए सैंडविच बनाया है क्या? नहीं जग्गू बेटा, मैं आपको कल सैंडविच बना कर दूंगी। मैंने सुबह आपसे कहा भी था कि आज मैं सैंडविच ही खाऊंगा। गंदी मम्मा, बुरी मम्मा, आप गंदी हो। आपने मेरे लिए सैंडविच क्यों नहीं बनाया? जग्गू शर्म करो, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। फिर उसका बेटा उसे मुंह चढ़ाने लगता है। ओ, गोरी कव्वी अपने बेटे के एक थप्पड़ लगा देती है। जिनके माता पिता नहीं है उनसे पूछ कर देखो माँ बाप की कदर। दिन रात तेरे लिए काम करती हूँ और तुम हो के मुझे मुंह चढ़ा रहे हो। मुझे नहीं लेनी ऐसी मम्मा, आप बुरी हो, आप बहुत बुरी हो। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी का बिगड़ा हुआ बेटा घर से बाहर निकल जाता है। वो उड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ चला जाता है। मम्मा ने मुझे मारा है, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मम्मा गंदी हैं, पापा भी मम्मा को कुछ नहीं कहते, मम्मा बुरी हैं। जग्गू बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वो अंकल जाइए जाइए आप, मेरी मौसी आ रही है, मैं उसे लेने आया हूँ। जग्गू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर आता है। कालू, जग्गू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा है। आज उसने मुझे बहुत तंग किया। मैंने एक लगा दी तो अभी तक घर लौट कर नहीं आया। उसे हमने खुद ही बिगाड़ा है। उधर चिड़िया का बेटा देखो, अपनी माँ का हर कहना मानता है और इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियाँ भी लेने जाता है। छोटे कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मेरे साथ चलो। मुझे पता चल गया है तुम अपने घर से लड़कर आए हो। आंटी चील, आपको कैसे पता चला? जो बच्चे घर से लड़कर आते हैं मैं उन्हें खाना देती हूँ, खिलौने देती हूँ और मैं उन्हें इतना ज्यादा झूला भी देती हूँ। बड़े वाले झूले में बिठाती हूँ मैं उसे। हाँ हाँ आंटी, मैं भी घर से लड़कर ही आया हूँ। अपनी बहन से है ना, या फिर मम्मा से? मेरी बहन तो नहीं है, मम्मा से लड़कर आया हूँ मैं। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी वो सब दूंगी। दुष्ट चील जग्गू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था मगर उसे जग्गू कहीं से भी नहीं मिल रहा था। यार कालू, तेरा बेटा आज मैंने सुबह बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखा था। ये सुनकर कालू कौवे के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर? यार वो तो घर से अपनी माँ से लड़कर आया था। मैंने उसे कहा था कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मगर उसने मुझसे कहा कि वो अपनी मौसी को लेने आया है वहाँ। फिर कालू कौवा जल्दी से घर जाता है। गोरी गोरी, जग्गू भाग गया, जग्गू घर से भाग गया है। क्या? तुम्हें किसने बताया है कालू?
कबूतर ने बताया है कि जग्गू बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ना मारती उसे। क्यों मारा मैंने उसे? गंदी ही तो कहा था मेरे जग्गू ने मुझे। भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। गोरी कव्वी ऐसे खुद को दोषी कहने लगती है और रोने लगती है। रात हो गई थी, इसलिए उस समय जग्गू के मम्मा और पापा जग्गू को ढूंढने कहाँ जाते, इसलिए वो घर में ही बैठ के रात के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। ये बर्तन अच्छे से साफ करो, अगर मुझे इन पर थोड़ी सी भी गंदगी नजर आई तो डंडे से मारूंगी मैं तुझे। आंटी मुझे छोड़ दे, मेरे पाँव से ये रस्सी खोल दे, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अच्छा, तू तो कहता था कि मम्मा गंदी है, मम्मा बहुत बुरी है। घर से भागकर आने वाले बच्चों का यही हाल होता है। ऐसे कहते हुए चील 2 डंडे जग्गू के पंख पर लगाती है और जग्गू जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगता है। सुबह हो जाती है। कालू और गोरी अपने बेटे की खोज में बस स्टॉप पर आते हैं। तोते तोते, मेरा जग्गू घर से भाग गया है। कल उसे देखा था यहाँ, क्या तुमने? कल एक छोटा सा कौवा किसी चील पक्षी से बातें कर रहा था यहाँ। चील पक्षी? हाँ, एक बुढ़ी चील यहाँ कभी कभी आती है। कालू, कहीं वो बुढ़ी चील ही मेरे जग्गू को ना ले गई। जंगल के इस स्टॉप पर पहाड़ों वाले जंगल से ही ऑटो आया करते थे। कौवा और गोरी कव्वी एक ऑटो में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। मम्मा मम्मा मुझे बचा ले, पापा मुझे बचा ले, ये चील मुझे मार देगी, इसने मुझे कल से खाना भी नहीं दिया। चील जग्गू कौवे से अपने सारे काम करवाती और उसे खाने को भी कुछ न देती थी। जग्गू कौवे को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बर्तन धोता, चाय बनाता और सारा दिन दूसरे काम करता था। कालू कौवा और गोरी कव्वी भी थक हार कर शाम के अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें कहीं से भी अपना जग्गू नहीं मिलता। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। पता नहीं हमारा बेटा जिंदा भी होगा या फिर उस चील ने उसे मार ही दिया होगा। बड़ी बहन, ये कौवा मुझे बस स्टॉप से मिला था, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे घर के सारे काम करेगा। छोटी, ऐसे काम वाले की तो मुझे कब से जरूरत थी, मैं इसे अपने घर में बांध कर रखूंगी। फिर दूसरे दिन चील की बहन जग्गू कौवे को साथ लेकर अपने जंगल जाने के लिए ऑटो में बैठती है। अगर शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, चुपचाप मेरे साथ बैठे रहो। चील बहन, कहाँ जाना है आपको? सागर वाले जंगल जाना है मुझे चाचा छमछम। चाचा छमछम अपना ऑटो चलाता है। ये कौवा आपका क्या लगता है चील जी? अंकल, चील जग्गू के मुंह पर हाथ रख लेती है। ये मेरी सहेली का बेटा है, इसकी माँ इसे बहुत मारती थी, इसलिए मैं इसे 2-4 दिन के लिए अपने पास लेकर जा रही हूँ। जैसे ही बड़ी चील जग्गू को लेकर ऑटो से उतरती है, रानो चिड़िया उसे देख लेती है। ये तो जग्गू है, गोरी और कालू इसे कल से ढूंढ रहे हैं और ये चील इसे कहाँ लेकर जा रही है। चिड़िया वहाँ जाती है। रुको रुको बुढ़ी चील, ये बच्चा मुझे दे दो। बच्चा? वो क्यों चिड़िया? आंटी चिड़िया मुझे बचा ले। चुप कर जा, मैं ले दूंगी तुझे खिलौना भी। क्यों रोए जा रहे हो? तुम किडनैपर चील हो, मुझे सब मालूम है। ये बच्चा मेरे पड़ोसी कौवों का है। चिड़िया शोर मचाती है। बच्चे पकड़ने वाली चील, बच्चे पकड़ने वाली चील, कोई हमारी मदद करो। ये देखकर चील जग्गू को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया जग्गू को दूसरे ऑटो में बिठाकर वापस उसके घर ले आती है। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर कौवा और कव्वी बहुत खुश होते हैं। मम्मा पापा, मुझे माफ कर दें, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। अब देखी तो मालूम हुआ कि मम्मा पापा के बिना हम छोटे पक्षी जिंदा नहीं रह सकते। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, पापा आप भी। गोरी बहन, अब मैं जाती हूँ। कौवा और कव्वी चिड़िया का धन्यवाद बोलते हैं और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा, फिर कभी अपनी मम्मा को छोड़कर न जाना। मम्मा, आपने तो एक थप्पड़ मारा था, वो छोटी चील तो मुझे डंडे से मारा करती थी। मैं तो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा अपने मम्मा और पापा का ख्याल रखूंगा। ऐसे जग्गू कौवे को सबक मिलता है और वो एक अच्छा कौवा बन जाता है। प्यारे दोस्तों, छोटे पक्षियों के लिए घर ही सुरक्षित जगह है, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका